इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्यूइंग मॉडल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, ये भी जानना जरूरी है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जो क्यूइंग मॉडल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे A/P/C कॉलन D/E/F। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें जो ए होगा वो होता है अराइवल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अराइवल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ठीक है, अराइवल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उस चीज को मैं यहीं पे दिखा देता हूं, मेरे पास है ये। ठीक है, और बी होता है सर्विस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सी होता है नंबर ऑफ सर्वर इन द सिस्टम। डी सर्विस रूल होता है। ई सिस्टम साइज। एफ कॉलिंग पॉपुलेशन साइज। तो ये सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा, ये क्या क्या है। ठीक है, कुछ कुछ चीज तो समझ में आ रहा होगा। सिस्टम साइज मैंने बता रखा फर्स्ट वीडियो में, कॉलिंग पॉपुलेशन साइज। सर्विस रूल नहीं समझ में आ रहा होगा। नंबर ऑफ सर्वर्स इन द सिस्टम तो फील आ रहा है, कितने लोग सर्व कर रहे हैं। और सर्विस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अराइवल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली में जो हम लोग मैंने पिछले वीडियो में इसे उसको नहीं बताया, लेकिन यहाँ बताऊंगा कि अराइवल रेट जो होता है और सर्विस रेट जो होता है वो कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस तरीके का जब भी कोई भी चीज बहुत ही लार्ज नंबर्स में हो तो उस समय हम लोग डिस्ट्रीब्यूशंस का यूज करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा स्टडी थोड़ा इजी हो और हम उसे आसानी से प्रिडिक्ट कर पाए हर चीजों को। तो जो अराइवल रेट है लैम्डा है ठीक है, वो फॉलो करता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और जो सर्विस रेट है वो फॉलो करता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये याद रखना है, इसके बारे में हमें डिटेल नहीं जानना है, बस ये याद रखना है कि ये ऐसा फॉलो करता है, ये ऐसा फॉलो करता है। इंटर सर्विस रेट है वो फॉलो करता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और इंटर अराइवल रेट है वो फॉलो करता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट अपोजिट। ठीक है, अराइवल ये फॉलो कर रहा है तो इंटर अराइवल ये करेगा, सर्विस ये कर रहा है तो इंटर सर्विस ये करेगा। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो वही यहाँ कह रहा है अराइवल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अराइवल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, पॉइजन होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, नॉर्मल होगा, क्या होगा, उसी के बारे में यहाँ इस चीज को ये वाला सिग्निफाई करता है। बी है सर्विस कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है उस चीज के बारे में कहता है। ठीक है, तो ए और बी समझ में आ गया, सी नंबर ऑफ सर्वर समझ में आ गया, ई भी समझ में आ गया, एफ भी बचा डी सर्विस रूल। इस चीज को मैं बताता हूँ, उसके बाद मैं एग्जांपल दे दूंगा इसका। ठीक है, सर्विस रूल। ठीक है, सर्विस रूल को हम लोग समझते हैं। सर्विस रूल जो बेसिकली होते हैं, हम लोग जब सर्विस दे रहे हैं इसे हम लोग सर्विस रूल भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं अराइवल रूल। ठीक है, मतलब वो आ किस रूल से रहा है और उसे सर्विस किस रूल से मिल रहा है। तो जो डिफरेंट रूल्स है वो 3 रूल्स है, फीफो, लीफो एंड सीरो। ठीक है, फीफो मतलब होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब कि वो पहले आया और सबसे पहले सर्विस लेकर के चला गया। ठीक है, पहले आया और सबसे पहले सर्विस लेकर के चला गया। जैसे कि कोई होता है ना, कहीं पे हम लोग सर्विस ले रहे हैं और उसका कोई जान पहचान का है, तो वो पहले आया और पहले सर्विस लिया और पहले चला गया। ठीक है, दूसरा होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब कि जैसे ही कोई एक सर्विस में घुसता है उधर से एक बाहर जाता है, मतलब वो लास्ट में आया तो उसे सर्विस भी लास्ट में मिलेगा। तो ये है एक सर्विस देने का रूल होता है। ऐसा थोड़ी ना कि एकदम रूल फॉलो करता है कि एकदम लाइन में लगा है तो एक एक करके देंगे, अपना जान पहचान वाले को पहले दे देता है। ठीक है, इस तरीके से चीज होता है। और सीरो हो गया, SIRO, वो होता है सर्विस इन रैंडम ऑर्डर। ठीक है, सर्विस इन रैंडम ऑर्डर मतलब कोई भी फिक्स नहीं होता किसको सर्विस देना है। जैसे हम लोग लॉटरी खेलते हैं, ठीक है, अचानक से लॉटरी में कोई एक जो चूज किया, जिसका फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, उस तरीके से सर्विस इन रैंडम ऑर्डर। तो इस तरीके से सर्विस रूल हुए, और इन सर्विस जो रूल्स को डिफरेंट डिफरेंट जो भी रूल फॉलो करता है वो यहाँ पे इस मॉडल में यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सर्विस रूल में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इस रिप्रेजेंटेशन में हमें अब जो जानना है वो ये डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में कि किस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर ए के पोजीशन पे एम रहा, ठीक है, और
और बी के पोजीशन पे भी एम रहा तो वो रिप्रेजेंट करेगा, एम रिप्रेजेंट फॉर पॉइजन्स अराइवल, ठीक है। और एम जो है यहाँ पे भी रहा तो वो भी रिप्रेजेंट करेगा एक्सपोनेंशियल सर्विस। मतलब यहाँ भी एम लिखा रहा, यहाँ भी एम लिखा रहा है। एक्चुअली में एबीसी नहीं लिखा रहता है, यहाँ एम लिखा रहता है, ई लिखा रहता है, डी लिखा रहता है। तो अगर एम रहा है इस दोनों प्लेस पे तो उससे पता चलेगा कि पॉइजन्स अराइवल है और एक्सपोनेंशियल हम लोग उसे सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। कैसे, अगर एम ना लिख करके यहाँ पे ई लिखा रहे, ई, ठीक है, तो उसका मतलब वो होगा गामा अराइवल और गामा सर्विस, ठीक है। और जब डी और डी लिखा रहे तो वो होगा डिटर्मिनिस्टिक अराइवल और डिटर्मिनिस्टिक सर्विस। तो ये हमें याद रखना है बेसिकली। अब इसका मैंने एक एग्जांपल दे दिया सिंपली से, आपको क्वेश्चन में ऐसे दे देगा m/m/1 कॉलन 0/m/infinity। तो ये m रिप्रेजेंट किसके लिए कर रहा था, पॉइजन अराइवल के लिए। ये m रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपोनेंशियल सर्विस के लिए। अगर यहाँ पे d होता तो डिटर्मिनिस्टिक बताता, यहाँ पे d होता डिटर्मिनिस्टिक, यहाँ e होता तो गामा बताता, यहाँ e होता तो गामा बताता, ठीक है। यहाँ एक है मतलब नंबर ऑफ सर्वर, कितने सर्वर है, यहाँ 5 होता तो 5 नंबर ऑफ सर्वर होता, ठीक है। उसी तरीके से उसके बाद ये 0 है मतलब किस डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है, सर्विस इन रैंडम और ऑर्डर। यहाँ अगर फीफो होता तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता, यहाँ लीफो होता, ठीक है, फीफो लीफो तो होता लास्ट इन फर्स्ट आउट होता, ठीक है। वो कौन सा क्यू डिसिप्लिन बोलते हैं उसको, ठीक है, जो इस चीज है ना ये, उसको बोलते हैं सर्विस रूल या फिर कौन सा डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये एक ही चीज है, ये दोनों कौन सा सर्विस रूल फॉलो कर रहा है। ये 3 तरीके का सर्विस रूल है, कोई फॉलो कर सकता है। उसमें से जो है उसको हम लोग सर्विस रूल या फिर क्यू डिसिप्लिन बोलते हैं। तो उसमें से आपको कौन सा फॉलो कर रहा है वो देखना है। और ये 5 है वो सिस्टम साइज है, ठीक है। और ये इन्फिनिटी है वो कॉलिंग पॉपुलेशन का साइज है। तो आपको क्या करेगा, क्वेश्चन दे देगा बेसिकली और पूछेगा बताइए ये कौन सा जो है जो सर्विस है वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। तो आपको देख के पहचानना पड़ेगा, बोलेगा बताओ कौन सा सर्विस रूल फॉलो कर रहा है, नंबर ऑफ सर्वर कितने हैं। आपको इस तरीके से दे देगा क्वेश्चन में और पूछ देगा क्वेश्चन सिस्टम का साइज क्या है, ठीक है। इस तरीके से छोटा सा चीज लोगों को दिक्कत आता है कि हम लोग याद कैसे रखें कि अराइवल रेट पॉइजन होगा और सर्विस रेट एक्सपोनेंशियल होगा, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए मैंने क्या ट्रिक लगाया था कि एक्सपोनेंशियली मतलब काफी फास्ट बढ़ना है कोई भी चीज। तो हमारा अगर हम एज ए सर्वर है, हम चाहेंगे ज्यादा बेनिफिट हो, तो हम चाहेंगे कि ज्यादा हम कस्टमर को सर्व कर पाए। तो वो एक्सपोनेंशियली चाहेगा लोगों को सर्व करना। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप कॉन्सेप्ट से रिलेट मत कर देना, ये डिस्ट्रीब्यूशन अपना किसी तरीके से आता होगा। लेकिन मैंने जो याद रखने का तरीका यूज किया था कि जितना ज्यादा सर्व करे मतलब एक्सपोनेंशियल, और अराइव जो होगा वो एक्स का जस्ट जो गया बच पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अगर आपको एक याद रह जाता तो दूसरा तो याद रह ही जाएगा, क्योंकि 2 ही चीज है। तो सर्विस एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्योंकि ज्यादा हम सर्विस करना चाहते हैं। इस तरीके से मैंने याद रखा था और इससे दोनों में डिफरेंस याद रह गया था।